कुछ महीने पहले, आई थिंक शायद लास्ट ईयर, मैंने अपने फेसबुक पेज पे एक सवाल पूछा था दैट व्हाई डू पीपल गेट मैरिड। लोग शादी करते क्यों हैं। मुझे तो उसके इतने रिस्पॉन्सेज नहीं मिले कि मैं कोई एक कॉमन आंसर ढूंढ पाती इस मिस्ट्री का। लेकिन अभी आजकल मुंशी प्रेमचंद जी की स्टोरीज़ के लिए रिसर्च करते हुए आई वांटेड टू फाइंड सम गुड स्टोरीज दैट आई एंजॉय रीडिंग आउट अलाउड। तो वो रिसर्च करते हुए एक आर्टिकल मिला जो उन्होंने मार्च 1927 में ज़माना के लिए लिखा था। अभी मैं ये नहीं ढूंढ पाई हूँ कि ज़माना न्यूज़पेपर का नाम था कि मैगज़ीन का नाम था, पर ज़माना में वो छपा था मार्च 1927, विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट a century ago, 93 years ago। तो आज मैं अपने सवाल का जवाब तो नहीं ढूंढ पाई, लेकिन जो मुंशी प्रेमचंद को ये जवाब मिले थे, आई एम गोइंग टू रीड दैट आर्टिकल फॉर यू। इस आर्टिकल का टाइटल था शादी की वजह। ये सवाल टेढ़ा है कि लोग शादी क्यों करते हैं। औरत और मर्द को प्रकृत्या एक दूसरे की ज़रूरत होती है, लेकिन मौजूदा हालात में आमतौर पर शादी की ये सच्ची वजह नहीं होती, बल्कि शादी सभ्य जीवन की एक रस्म सी हो गई है। बहरहाल, मैंने अक्सर शादीशुदा लोगों से इस बारे में पूछा तो लोगों ने इतनी तरह के जवाब दिए कि मैं दंग रह गया। उन जवाबों को पाठकों के मनोरंजन के लिए नीचे लिखा जाता है। एक साहब का तो बयान है कि मेरी शादी बिल्कुल कमसिनी में हुई और उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह मेरे माँ बाप पर है। दूसरे साहब को अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज है। उनका ख्याल है कि उनकी शादी उनके सुंदर रूप की बदौलत हुई। तीसरे साहब फरमाते हैं कि मेरे पड़ोस में एक मुंशी साहब रहते थे जिनकी एक ही लड़की थी। मैंने सहानुभूतिवश खुद ही बातचीत करके शादी कर ली। एक साहब को अपने उत्तराधिकारी के रूप में एक लड़के की ज़रूरत थी, चुनाचे आपने इसी धुन में शादी कर ली। मगर बदकिस्मती से अब तक उनकी 7 लड़कियां हो चुकी हैं और लड़के का कहीं पता नहीं। आप कहते हैं, मेरा ख्याल है कि ये शरारत मेरी बीवी की है जो मुझे इस तरह कुढ़ाना चाहती है। एक साहब बड़े पैसे वाले हैं और उनको अपनी दौलत खर्च करने का कोई तरीका ही मालूम ना था, इसलिए उन्होंने शादी कर ली। एक और साहब कहते हैं कि मेरे आत्मीय और स्वजन हर वक्त मुझे घेरे कहा करते थे, इसलिए मैंने शादी कर ली और इसका नतीजा ये हुआ कि अब मुझे शांति है, अब मेरे यहाँ कोई नहीं आता। एक साहब तमाम उम्र दूसरों की शादी ब्याह पर व्यवहार और भेंट देते देते परेशान हो गए, तो आपने उनकी वापसी की गरज से आखिरकार खुद अपनी शादी कर ली। और साहबों से जो मैंने दरियाफ्त किया तो उन्होंने निम्नलिखित कारण बतलाए। ये जवाब उन्हीं के शब्दों में नंबरवार नीचे दर्ज किए जाते हैं। नंबर 1, मेरे ससुर एक दौलतमंद आदमी थे और उनकी एक लौती बेटी थी, इसलिए मेरे पिता ने शादी की। नंबर 2, मेरे बाप दादा सभी शादी करते चले आए हैं, इसलिए मुझे भी करनी पड़ी। नंबर 3, मैं हमेशा से खामोश और कम बोलने वाला रहा हूँ, इनकार ना कर सका। नंबर 4, मेरे ससुर ने शुरू में अपने धन दौलत का बहुत प्रदर्शन किया, इसलिए मेरे माँ बाप ने फ़ौरन मेरी शादी मंजूर कर ली। नंबर 5, नौकर अच्छे नहीं मिलते थे और अगर मिलते भी थे तो ठहरते नहीं थे, ख़ास तौर पर खाना पकाने वाला अच्छा नहीं मिलता। शादी के बाद इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया। नंबर 6, मैं अपना जीवन बीमा कराना चाहता था और खाना पूर्ति के वास्ते विधवा का नाम लिखना ज़रूरी था। नंबर 7, मेरी शादी ज़िद में हुई। मेरे ससुर शादी के लिए रजामंद ना होते थे, लेकिन मेरे पिता को ज़िद हो गई, इसलिए मेरी शादी हुई। आखिरकार मेरे ससुर को मेरी शादी करनी ही पड़ी। नंबर 8, मेरे ससुराल वाले बड़े ऊंचे ख़ानदान के हैं, इसलिए मेरे माता पिता ने कोशिश करके मेरी शादी की। नंबर 9, मेरी शिक्षा की उचित व्यवस्था न थी, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी। नंबर 10, मेरे और मेरी बीवी के जन्म के पहले ही हम दोनों के माँ बाप शादी की बातचीत पक्की कर चुके थे। नंबर 11, लोगों के आग्रह से पिता ने शादी कर दी। नंबर 12, नस्ल और ख़ानदान चलाने के लिए शादी की। नंबर 13, मेरी माँ का देहांत हो गया था और कोई घर को देखने वाला ना था, इसलिए मजबूरन शादी करनी पड़ी। नंबर 14, मेरी बहनें अकेली थी, इस वास्ते शादी कर ली।
15, मैं अकेला था। दफ्तर जाते वक्त मकान में ताला लगाना पड़ता था, इसलिए शादी कर ली। 16, मेरी माँ ने कसम दिलाई थी, इसलिए शादी की। 17, मेरी पहली बीवी की औलाद को परवरिश की ज़रूरत थी, इसलिए शादी की। 17, मेरी माँ का ख्याल था कि वो जल्द मरने वाली है और मेरी शादी अपने ही सामने कर देना चाहती थी, इसलिए मेरी शादी हो गई। लेकिन शादी को 10 साल हो रहे हैं। भगवान की दया से माँ की आशीष की छाया अभी तक कायम है। 18, तलाक देने को जी चाहता था, इसलिए शादी की। 19, मैं मरीज़ रहता हूँ और कोई तीमारदार नहीं है, इसलिए मैंने शादी कर ली। 20, केवल संयोग से मेरा विवाह हो गया। 21, जिस साल मेरी शादी हुई उस साल बड़ी सहालत थी, सबकी शादी होती थी, मेरी भी हो गई। 22, बिना शादी के कोई अपना हाल पूछने वाला ना था। 23, मैंने शादी नहीं की है, एक आफत मोल ले ली है। 24, पैसे वाले चचा की अवज्ञा ना कर सका। 25, मैं बुढ़ा होने लगा था, अगर अपना करता तो कब करता। 26, लोक हित के ख्याल से शादी की। 27, पड़ोसी बुरा समझते थे, इसलिए निकाह कर लिया। 28, डॉक्टरों ने शादी के लिए मजबूर किया। 29, मेरी कविताओं को कोई दाद ना देता था। 30, मेरे दांत गिरने लगे थे, बाल सफ़ेद हो गए थे, इसलिए शादी कर ली। 31, फ़ौज में शादीशुदा लोगों को तनख्वाह ज़्यादा मिलती थी, इसलिए मैंने भी शादी कर ली। 32, कोई मेरा गुस्सा बर्दाश्त करने वाला ना था, इसलिए मैंने शादी कर ली। 33, बीवी से ज़्यादा आपका कोई समर्थक नहीं होता, इसलिए मैंने शादी कर ली। 34, मैं खुद हैरान हूँ कि मैंने शादी क्यों की। 35, शादी भाग्य में लिखी थी, इसलिए कर ली। तो इसी तरह जितने मुंह उतनी बातें सुनने में आई। ये तो था मुंशी प्रेमचंद जी का आर्टिकल। लेकिन मज़े की बात यह है कि अगर आज भी आप लोगों से पूछेंगे तो शायद बहुत सारे, सब तो नहीं लेकिन शायद बहुत सारे यही कारण देखने को मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा ये कि लोगों को खुद नहीं पता होगा कि उन्होंने शादी क्यों की।